क्लास 10। जैसे कि मैं आपको हिंदी में पद में आपको पाठ 2 धनुष भंग जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है, इसके मैं आपको 4 दोहे हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं आपको 5वां और 6वां जो दोहा है वो मैं आपको कराऊंगी। तो बच्चों, दिनांक है आपके 14/7/2021। विषय है हिंदी। कक्षा है आपकी 10 और आपका पाठ है 2 धनुष भंग। और पीढ़ी है आपकी 27। और ये जो धनुष भंग है वो आपकी पाठ्य पुस्तक पद का है। क्या हुआ? बाद में आना। तो इसमें है आपका 5वां है प्रभुई चित्तहि पुनि चितुहा मही राजत लोचन लोट खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंदर भोर। तो बच्चों, यहाँ पे धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी यानी कि उस सभा में सभी लोग धनुष को तोड़ने में असफल हो जाते हैं, तब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र की आज्ञा पाकर मंच पर धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। उस समय सीता जी उनकी सफलता के लिए देवी देवताओं से विनती करती है और श्री रामचंद्र जी को देखकर जो उनकी व्याकुलता जान लेते हैं, यानी श्री रामचंद्र जी सीता जी की जो व्याकुलता होती है उनके प्रति उनको वो जान लेते हैं। यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। पहला आपका 5वां है प्रभुई चित्तहि पुनि चितत। प्रभु मैंने प्रभु, चित्तहि मैंने देख कर, पुनि मैंने फिर, राजत मैंने सुशोभित हो रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर और फिर पृथ्वी को देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंदर ढो। मीन मैंने होता है मछली, मनसिज मैंने कामदेव, विधु मंदर मैंने चंद्र मंडल रूपी। कहते हैं चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। फिर कहते हैं गिरा अलीन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशावलोकी। गिरा मैंने होती वाणी, अलनी मैंने भ्रमर, मुख कमल मैंने मुख रूपी कमल ने। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता रूपी यानी उस श्री रामचंद्र जी का जो सीता रूपी वाणी यानी सीता जी वाणी रूपी भ्रमरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और जो उनकी लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही है। यानी जब सीता श्री रामचंद्र को देखती हैं तो उनके जो नेत्र रूपी भौरे हैं वह कमल रूपी मुख रूपी कमल ने उनकी वाणी को है वो रखा और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मैंने नेत्र, जल मैंने आंसू, जैसे परम प्रपन्न कर सोना। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे नेत्रों का जल या सीता जी के नेत्रों का जल जो है, जो उसके आंसू है वो उनके कोनों में ही रह जाते हैं और जैसे बड़े भारी कंजूस का जो सोना होता है वह कोने में ही गड़ा
रह जाता है। उसी प्रकार जो सीता जी की आंखों से, जो नेत्रों से जो आंसू है वह बह नहीं रहे हैं, बल्कि कोनों में ही रह जाते हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धीर धीर जुटती उड़ान। अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता को देखकर जो सीता जी होती है वो सकुचा जाती हैं, और यानी कि लजा जाती हैं, और धैर्य धारण करके, यानी धैर्य धारण करके हृदय में वह विश्वास लेकर कहती हैं कि यदि तन वचन मन मोर प्रण साचा, यदि मेरा तन वचन और जो मेरा मन है अगर मेरा प्रण सच्चा है, तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में जो मेरा चित्त है वो वास्तव में ही अनुरक्त होगा। कहते अगर मेरा मन तन और जो तन मन जीवन जो प्रण है अगर वह सच्चा है, श्री रामचंद्र जी जरूर इस धनुष को तोड़ेंगे और मैं उनकी दासी बनूंगी। तो भगवान सकल उर्वासी करी मोर रघुकर दासी। कहती हैं अगर तो सबके हृदय में निवास करने वाले जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी दासी मैं अवश्य बनूंगी। जेके जेही पर सत्य स्नेहु, सो ते ही मिली न कसू। जिस जिसका जिस पर स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चित्त है प्रेम तन खाना, कृपा निधान राम सब बुझाना। यानी इस प्रभु को देखकर श्री रामचंद्र जी को सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा यह प्रेम ठान लिया, निश्चय कर लिया है कि कृपा निधान श्री राम जी सब जान है। उन्होंने सियाई बिलो की तके धनु कैसे चितवै गुरु रघु ब्याही जैसे। यानी कि कहते हैं कि उन्होंने सीता जी को देखकर फिर उसके बाद धनुष को वैसे ही देखा जैसे गरुड़ जी छोटे छोटे सांप को देखते हैं। यानी कि यहाँ पर रामचंद्र के पति सीता की व्याकुलता और उनकी बेचैनी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो भाषा है अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण आपका प्रसाद है, आपका रस है वो आपका करुणा। उसके बाद आपका सेवा 6 दुआ है। लखन लखेऊ लघु बसमनी, ताके हर कोनू, पुलकी गात बोले वचन चरण, चापी ब्रह्मांड। कहते हैं कि इस मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र के द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सब उस लोगों के यहाँ पर मन के चित्त का वर्णन किया गया। जो लखन मैंने लक्ष्मण, जो लक्ष्मण जी है, तुलसीदास कहते थे जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर ताका है, यानी कि धनुष की ओर देखा है, तो वह शरीर से पुलकित होकर जो ब्रह्मांड है उनको अपने चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं दिसी कुंजरू कमठ अरिकोला, धरहु धरने धीर धीर न ढोला। दिस कुंजू मैंने दिग्गजों, कमठ मैंने कच्छप, अहि मैंने हे शेष, और कोला मैंने बराहा, धरु धरनी मैंने पृथ्वी को थामे। तो कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, मैं अधीरज धारण करके तुम सब पृथ्वी को थामे रहो, जिससे कि ये हिलने ना पाए, इसको इसे अच्छी तरह से थाम लो। श्री रामचंद्र जी क्योंकि श्री रामचंद्र जी उस शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर आप सब लोग सावधान हो जाइए, ये लक्ष्मण जी कहते हैं। राम चही शंकर धन तोड़ा,
हो सजग सुनि आयस मोरा। चाप समय रामो जब आए, नर नारिन सुर सकट मनावे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं जब धनुष के समय पाए तब वहाँ के स्त्री पुरुषों ने देवताओं और जो पुण्यों को उन्होंने मनाया, यानी वहाँ के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने देवताओं का स्मरण किया। कहते हैं कि सब कर संसद अरु अज्ञानो, यानी कि सबका संदेह और अज्ञान, मंद महिपनु जो अभिमानी राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गुरु आई, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, सुर मुनि बंदो करी कदराई। देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सिए का सोच जनक पछतावा। सिया मैंने सीता जी की सोच और राजा जनक का पश्चाताप। रानी का दारुण दुख दावा, और रानियों का, रानी यानी रानी को सीता की माता का दुखी होना और उनकी सखियों का उन्हें ढांढस बंधाना। शंभु चाप बड़े बोहित पाई, और ये सब शिवाजी के धनुष रूपी बड़े इस जहाज को पाकर या धनुष को पाकर समाज बनाकर उस पर ना चढ़े, यानी कि उस धनुष को श्री रामचंद्र जी उसको धनुष को तोड़ दें, ये सब का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहट पारू नहीं को कढ़ाऊ। कहते हैं कि श्री रामचंद्र की भुजाओं के जो बल के अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई यहाँ पर केवल नहीं है। यानी कहने का उपाय ये कि ये सब जो है रामचंद्र की जो भुजा है, जो बल रूपी अपार समुद्र की यानी भुजाओं के द्वारा इस अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु उस नाव को चलाने वाला कोई भी केवल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का धनुष की तरफ देखना और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का वचन, यानी कि आज्ञाकारी भाई की भावनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा यहाँ पर अवधि है, शैली पर्वतात्मक है, गुण आपका प्रसाद है, अलंकार रूपक है, और रस यहाँ पर आपका वीर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने दो रोए आपको समझाए हैं, इसको आपको अपने फेयर कॉपी में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तो काव्य का सौंदर्य के साथ आपको लिखकर क्लास ग्रुप में सेंड करें। ठीक है बच्चों, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।